खत्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान उम्मीदों का मरकज, दुनिया की तमाम नजरें इस्लामाबाद पर। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान रवाना। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर मोहम्मद बाकर क़ालिबाफ पर मुश्तमिल होगा। मुज़ाकरात का मरकजी मरहला कल शेड्यूल। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। जुड़वा शहरों में आज दूसरे रोज भी आम तातील। ईरान की अमरीका को आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मशरूत इजाजत। नए वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा, अमरीकी बहरी जहाज अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करें तो वो भी आपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। आपनाए हुर्मुज़ खुली है, ताहम तकनीकी और वजूहात की बाइस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ ताउन करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा, ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, अगर उन्होंने मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। इसराइली वजीर आजम को फोन कर दिया, वो लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंद हो गए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से फीस वसूल करने की इत्तलात हैं। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो फौरी बंद कर दे। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। अपनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई का पैगाम। ये भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान पर हमला करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। याद रखें, मुतकब्बिर ताकतें किसी भी मौके पर खित्ते के ममालिक को जलील व शर्मिंदा करने से गुरेज नहीं करेंगे। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर क़ालिबाफ वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, 10 नुकाती एजेंडे का पहला नुक्ता ही लबनान जंगबंदी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया कि जंगबंदी के दौरान ईरानी अफवाज ने किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। अगर किसी मुल्क पर हमला हुआ है तो ये इसराइल की साजिश है। नायब ईरानी सदर रजा आरिफ की अमरीका और ईरान जंग बंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। कहा, ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल शिराकत करेगा, ताहम अमरीकी धोखाधही वाली फितरत के सबब शुकूक व शुबात कायम रहेंगे। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबी को सिफारती तौर पर मजीद तक़वियत देना होगा। गैर महज़्ज़ब दुश्मन ने समझा था कि क़यादत के नुकसान से एक अहद का खात्मा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुज़ाकरात के शुरुका को खैर मक़दम। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वाले वफ़ूद और सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। इसहाक़ डार से फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जारी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। हम दुश्मन इसराइल की ढिठाई और हट धर्मी बरकरार। मुज़ाकरात और आलमी दबाव के बावजूद जनूबी लबनान पर बमबारी। सुरफंद के इलाके को 2 बार निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ लबनानी सदर जोसेफ औन ने इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक की थी। कहा, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लबनान के दरमियान पुरअमन बातचीत है। जंगबंदी की इत्तेफाक राय में लबनान भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाइंदे की तस्दीक। कहा, नहीं जानते कि इस हवाले से अब हम क्यों हैं। ये बात वाज़ेह तौर पर जंगबंदी इत्तेफाक राय का हिस्सा थी। इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई। मुस्तकिल अमन के लिए लबनान में इसराइली जारहियत का खात्मा नागुज़ीर है।
रूस की जानिब से लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जमान रूसी वजारत खारजा मारिया सखारुआ ने वाज़ेह कर दिया कि खित्ते में देर पा आम के लिए लबनान में भी जंग बंदी जरूरी है। इसराइल के मुसलसल जारी है जंग बंदी मुआहदे को खतरे में डाल रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई, भारत की रुसवाई, सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पाकिस्तान की सालिसी से आम की जीत पर भारत का गोदी मीडिया सीख पा। सिंगापुर के जरीदे दी स्ट्रीट टाइम्स ने जमीनी हक़ाइक़ सामने ला दिए। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का पाकिस्तान की कामयाबियों का इतराफ। राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमा भी मोदी की डिप्लोमेसी पर बरस पड़े। अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ईरान और यूएसए की जंग रुकवा कर बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने जो बड़ा स्टेप लिया है जंग बंदी रुकवाने में, हम इनको हाईली अप्रिशिएट करते हैं। तारीखी सिफारती कामयाबी पर कौम का सर फख्र से बुलंद। अवाम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद में शुक्रिया पाकिस्तान रैली। शुरका का खित्ते को जंग से बचाने पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को नोबेल इनाम देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में आम मुज़ाकरात की मईशत पर मुस्बित असरात। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 2500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया के बाजार एसिस में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ईरान अमरीका जंग बंदी के बाद कीमतें मुसलसल $100 फी बैरल से भी नीचे। रवाली साल मुआशी शरनमू 3.5% रहने का इम्कान। मशरक़ वस्ता कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। सऊदी अरब पर हमलों के बाद तेल और गैस की पैदावार शदीद मुतासर। मजमूई तेल की पैदावारी सलाहियत में यौमिया 6 लाख बैरल तक कमी का इंकशाफ। मुनीफा और खुरीज ऑयल फील्ड से मजमूई तौर पर यौमिया 3 लाख बैरल पैदावार कम हो गई। सिंध में भी किफायत शुमारी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केटिंग, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। तंदूर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। ब्लैक मेलिंग और हरासमेंट का शिकार बच्चों और ख़वातीन को शिकायत के लिए थाने या किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल यूनिट शिकायत के इंदराज के खिलाफ खुद आएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी काउंसिल का हंगामा खेज इजलास। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान गुत्थम गुत्था, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सीटीडी और हसास अदारे की कराची में कार्रवाई। यूनिवर्सिटी रोड से कलदम तंजीम ज़नीब्यून का टारगेट किलर फरहान खान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिम का पेशावराना टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का इतराफ। असलहा भी बरामद। क्वाड के इलाके शकरदरा में मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड के तमाम दावे धरे के धरे। पहले दिन ही कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल मलीर में पंखे ही मौजूद नहीं। शदीद गर्मी से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना।
ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से 2800 यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से भरपूर तैयारियां। मुल्क भर में यौम दस्तूर आज मनाया जा रहा है। 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मौजूदा आइन मंजूर किया। आइन की रूह से मुसलमान से मुराद वो शख्स जो अल्लाह को एक माने, आसमानी किताबों पर ईमान लाए, फरिश्तों, यौम आखिरत और अंबियाए कराम पर ईमान रखे, साथ ही साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी भी तस्लीम करे। जो शख्स खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर होगा वो दायरा इस्लाम से खारिज तस्वुर किया जाएगा। 1973 का आइन कौमी वहदत और जमहूरियत की बुनियाद है। आइन का मौसम नफाज मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। यौम दस्तूर पर सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आइन का मौसम नफाज ही अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आइन न सिर्फ हुकूक व फ़राइज़ का तयन करता है बल्कि कौमी इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली की राह भी मुतय्यन करता है। कराची में गर्मी की लहर। आइंदा 3 रोज के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। कल दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का खदशा। शहर में समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर मुतासिर। और PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की कराची किंग्स को 159 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। कराची किंग्स की टीम 247 रन के जवाब में 87 रन पर ही ढेर। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज मद्दे मुकाबिल होंगे।